Now the next topic is Bell's palsy and trigeminal neuralgia. Bell's palsy is a sudden weakness in the muscle of one side of the face or half of the face, which is caused by the injury to the seventh cranial nerve, that is the facial nerve. Or trigeminal neuralgia is a pain in the trigeminal nerve. First one is Bell's palsy. Bell's palsy is a dysfunction of cranial nerve, that is cranial nerve 7, which is facial nerve. ठीक है, that result in inability to control facial muscle. जब cranial nerve 7th को dysfunction होगा, injury होगी, which may lead to inability to control the facial muscle on the affected site, है ना. जो affected site होगी, both side में मतलब ये supply कर रही है face के, है ना. तो जो affected site है उस side की muscle properly work नहीं कर पाएंगी. Damage to this nerve cause weakness or paralysis of these muscle. जो affected site है उस side की muscles weak हो जाएंगी और उनका paralysis हो जाएगा. After that the definition. Bell's palsy is defined as a idiopathic. Idiopathic मतलब unknown etiology है. यूनिलेटरल फेशियल नर्व पैरालिसिस, है ना. एक साइड में होगा फेशियल नर्व का पैरालिसिस. यूजुअली इट इज सेल्फ लिमिटिंग. आफ्टर दैट causes. Mainly the cause of Bell's palsy is unknown. इडियोपैथिक है, बट इट मे बी रिजल्ट ऑफ इन्फ्लामेटरी प्रोसेस, है ना. कोई इन्फ्लामेटरी प्रोसेस हुई, ऑटो इम्यून डिजीज हुई, विच में लीड टू Bell's palsy. तो इट इज अ टाइप ऑफ हर्पिस इन्फेक्शन, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, हर्पिस जोस्टर इन्फेक्शन एंड Epstein-Barr virus, cytomegalovirus. These viruses can lead to the Bell's palsy. The other condition that may cause Bell's palsy include कौन सी हैं? Brain tumor, stroke is also called as cerebrovascular accident, HIV infection, एंड इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, ऑटो इम्यून डिजीज होने के चांसेस है. मिडल ईयर इन्फेक्शन, सार्कोइडोसिस इज अ chronic disease which is characterized by the enlargement of the lymph node in many parts of the body. After that the clinical manifestation. Sometimes patient may have a cold shortly before the symptom of Bell's palsy begin, है ना. मतलब जो सिम्टम स्टार्ट होंगे उससे पहले पर्सन को ठंड कोल्ड फील होगा. सिम्टम मोस्ट ऑफन सडनली स्टार्ट होते हैं, बट मे टेक 2 to 3 days टू शो अप, है ना. बट कंप्लीटली शो अप कब तक होंगे? 2 से 3 दिन में होंगे. सिम्टम आर ऑलमोस्ट ऑलवेज ऑन वन साइड ओनली. सिम्टम होंगे वो फेस के एक साइड में ही प्रेजेंट होंगे. जैसे कि क्या क्या होंगे ये आगे बताया ना. दे मे range from mild to severe symptom. The face will feel stiff or pulled to one side and may look different, है ना. जो affected side है उस side का face कैसा feel होगा? stiff feel होगा और pulled to one side, एक side को ऐसे लगेगा pull हो गया है. एंड अदर symptom क्या क्या होंगे? difficulty eating and drinking, क्योंकि एक साइड फेस की अफेक्टेड है, एक साइड ठीक है. पर्सन को ईटिंग डिफिकल्टी होगी, ड्रिंकिंग डिफिकल्टी, फूड फॉल्स आउट ऑफ वन साइड ऑफ द माउथ, ड्रूलिंग होगी, है ना. जो एक साइड अफेक्टेड साइड है उस साइड की मसल्स क्या करेंगे? ड्रूल करेंगे ना. फेस भी जो माउथ है थोड़ा डाउनवर्ड हो जाएगा. ड्यू टू लैक ऑफ कंट्रोल ओवर द मसल ऑफ द फेस, है ना. उस साइड की जो आईज हैं वो भी क्या कर जाएंगी? ड्रूल कर जाएंगी अफेक्टेड साइड की. ड्रूलिंग ऑफ द फेस सच एज आईलिड ड्रूलिंग हो सकता है और द कॉर्नर ऑफ द माउथ, है ना. जो माउथ है मतलब अफेक्टेड साइड का वो भी क्या है? थोड़ा डाउनवर्ड हो जाएगा, ड्रूलिंग हो जाएगा, क्योंकि मसल प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगी. हार्ड टू क्लोज वन आई, जो अफेक्टेड आई है वो प्रॉपरली क्लोज भी नहीं होगी. प्रॉब्लम स्माइलिंग, ग्रिमिसिंग, मेकिंग फेशियल एक्सप्रेशन, बिकॉज वन साइड इज गुड एंड अनदर साइड इज अफेक्टेड. तो मतलब अपने फेशियल एक्सप्रेशन प्रॉपरली नहीं बना पाएगा पर्सन. एंड ट्विचिंग और वीकनेस ऑफ द मसल ऑफ द फेस. ड्राई आई और माउथ, है ना. अफेक्टेड साइड की आई क्या है? ड्राई हो जाएगी. क्यों? क्योंकि वो ब्लिंक अपनी आई को नहीं कर पाएगा, है ना. टीयर्स जो मॉइस्चर है आईज में वो प्रेजेंट नहीं हो पाएगा. हेडेक, लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट. साउंड दैट इज लाउडर इन वन ईयर, एक कान में जो साउंड है वो लाउड होगा, दूसरे में कम होगा. ट्विचिंग इन द फेस.
After that, the diagnostic evaluation, it include history collection. Regarding history किससे regarding लेंगे? Regarding occurrence of any viral infection, any tumor, any disease, and regarding the sign and symptom. Physical examination for neurological examination करेंगे या फेस का जब एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें आइडेंटिफाई हो जाएगा. CT scan of the head, MRI to check any structural abnormality in the brain, and electromyography muscle working check करेंगे. Nerve conduction test, it measures how fast an electrical impulse move through your nerve, है ना. तो इसमें इलेक्ट्रोड्स प्रोब्स लगे होते हैं जो इम्पल्सिव ट्रांसमिशन को चेक करते हैं. आफ्टर दैट मैनेजमेंट इंक्लूड मेनली corticosteroid and antiviral drugs. Corticosteroids such as prednisolone are powerful anti-inflammatory agent, है ना, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, ऑटो इम्यून चेंजेस हो रहे हैं, तो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स इसमें देंगे जैसे कि corticosteroid, antiviral, because viral infection is also the one of the cause of this. So antiviral such as acyclovir, valacyclovir may stop the progression of the infection. Analgesic are given for pain control, and moist heat with gentle massaging to face and ear also eases pain. ये पेन को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा. ब्लड सप्लाई इंक्रीज होगी विच हेल्प टू डिक्रीज द पेन. एंड यूज ऑफ फेशियल स्लिंग, अगर लग रहा है कि ज़्यादा ड्रूलिंग हो गई है ना, फेशियल ड्रूपिंग हो गई है, तो फेशियल स्लिंग यूज कर सकते हैं वाइल ईटिंग और सपोर्ट द फेशियल मसल्स. This is the Bell's palsy. Now next condition is trigeminal neuralgia. Algia मतलब पेन. जो ट्राइजेमिनल नर्व है उसमें पेन होगा. ट्राइजेमिनल नर्व इज अ फिफ्थ क्रेनियल नर्व. इसके 3 फंक्शन है, ठीक है. Trigeminal nerve is a nerve disorder that causes a stabbing or electric shock like pain in part of the face. ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया भी एक नर्व डिसऑर्डर है जिसमें क्या होगा, पर्सन को पेन होगा बहुत ज्यादा, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है उस टाइप का चुभने वाला पेन होगा. ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया ऑल्सो कॉल्ड एज टिक डोलोरेक्स एंड ऑल्सो नोन एज पैल्जिया, एंड इट इज अ न्यूरोपैथिक डिसऑर्डर. एक नर्व डिसऑर्डर है ऑन वन और बोथ साइड ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है. एक साइड में भी हो सकता है, बोथ साइड ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व को अफेक्ट कर सकता है. इट्स निकनेम इज द सुसाइड डिजीज, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा सिवियर पेन होता है इसलिए इसको सुसाइड डिजीज भी बोला गया है. एंड कॉज मेनली क्या है, द मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉज ऑफ ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया इज अ ब्लड वेसल प्रेसिंग ऑन द नर्व नियर द ब्रेन स्टेम, है ना. जब ब्रेन स्टेम के नजदीक कोई ब्लड वेसल किसी नर्व को प्रेस करेगी विच में लीड टू न्यूरल्जिया, नर्व पेन. एंड ट्रिगरिंग एजेंट क्या क्या है, अगर पर्सन को ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया की प्रॉब्लम है, शेविंग कर रहा है, स्ट्रोकिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, ब्रशिंग योर टीथ, टॉकिंग, बात करेगा जब, पुटिंग ऑन मेकअप, है ना, मेकअप करेगा या स्माइल करेगा, तो उस टाइम पे पर्सन का पेन इंक्रीज होगा. तो दीज आर द ट्रिगरिंग फैक्टर विच इंक्रीज द पेन. After that, the clinical manifestation, trigeminal neuralgia causes a sudden or severe electric shock like स्टैबिंग पेन, है ना. तो इसमें मेनली पर्सन को क्या होगा, पेन होगा, बट जो पेन है बहुत ज्यादा सिवियर पेन होगा, जैसे कि इलेक्ट्रिक शॉक लगता है उस टाइप का पेन होगा. और पेन कैन बी फेल्ट ऑन द, कहाँ पेन फील होगा, फेस, अराउंड द लिप्स, आईज, नोज, स्कैल्प और फोरहेड. The pain is felt on one side of the jaw or the cheek, but some people experience pain at different time on both side, है ना. मतलब कुछ को एक ही साइड पे पेन होगा, कुछ को डिफरेंट टाइम पे बोथ साइड पे पेन होगा, फेस के बोथ साइड पे पेन होगा. आफ्टर दैट द डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में मेडिकल हिस्ट्री लेंगे रिगार्डिंग एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन या पेन से रिगार्डिंग हिस्ट्री. देन फिजिकल एग्जामिनेशन,
And neurological examination can be done to check the nerve function, trigeminal nerve function. क्योंकि जो ट्राइजेमिनल नर्व है इसके ऑप्थेल्मिक फंक्शन है, मैक्सिलरी फंक्शन है, मैंडिबुलर फंक्शन है ना, तो मतलब इस एरिया में पेन होगा. ठीक है. ब्लड टेस्ट कैन बी डन टू रूल आउट एनी इन्फेक्शन, MRI, CT स्कैन फॉर एनी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी. After that, the medical management. Medical management include anti-seizure medication such as carbamazepine, phenytoin, and valproate to reduce transmission of nerve impulses. Carbamazepine is most effective drug in this condition. Then muscle relaxing agents such as baclofen may also be used. It help in the relaxation of the skeleton muscle. And alcohol injection provide temporary pain relief by numbing the affected area of the फेस, है ना, तो ये टेम्परेरी पेन रिलीफ करता है अल्कोहल इंजेक्शन. आफ्टर दैट द सर्जिकल मैनेजमेंट इंक्लूड रेडियो फ्रीक्वेंसी राइजोटोमी विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज थर्मोकोगुलेशन. ठीक है, ये एक नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है और मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर है जिसमें हीट का यूज किया जाता है टू बर्न द नर्व दैट कॉजेज द पेन. जो पेन कॉज करता है उस नर्व को बर्न किया जाता है. तो दिस इज अ आउट पेशेंट प्रोसीजर परफॉर्म बाय प्लेसिंग द नीडल इन द गेसेरियन गैंग्लियन थ्रू विच द इलेक्ट्रिकल करंट passes, है ना, हीटिंग द प्रोब एंड प्रोड्यूसिंग द थर्मल लीजन इन द गैंग्लियन. जो नर्व पेन कॉज कर रही है उस नर्व को बर्न किया जाता है रेडियो वेव्स की हेल्प से और which help in decrease the pain. After that, gamma knife radiosurgery. So gamma knife radiosurgery is a major advance in the treatment of trigeminal nerve. इसमें रेडिएशन, ये गामा रेडिएशंस की हेल्प से ट्यूमर या वास्कुलर माल फॉर्मेशन या अदर जो अबनॉर्मेलिटी है उनको ट्रीट किया जाता है ना. तो इन दिस द गामा रेडिएशंस आर यूज्ड. एंड नेक्स्ट है माइक्रोवेस्कुलर डीकम्प्रेशन. तो इसमें माइक्रोवेस्कुलर डीकम्प्रेशन इज अ क्लासिक एंड मोस्ट इफेक्टिव सर्जिकल प्रोसीजर. इट इन्वॉल्व पोस्टीरियर फोसा क्रेनियोटोमी. पोस्टीरियर साइड में क्रेनियोटोमी ओपनिंग करेंगे एंड डाइसेक्शन ऑफ वास्कुलर एलिमेंट दैट कॉम्प्रेस द क्रेनियल ट्राइजेमिनल नर्व इन द सबार्किनोइड स्पेस, है ना. और इसमें जो जैसे जो ब्लड वेसल क्रेनियल नर्व को कॉम्प्रेस करती है उसको उसको डाइसेक्ट किया जाएगा, उसको रिमूव किया जाएगा, है ना. मेनली क्योंकि इसका मेन कॉज क्या है कि जब ट्राइजेमिनल नर्व को कोई ब्लड वेसल कॉम्प्रेस करेगी, ये किसी ट्यूमर की वजह से कॉम्प्रेस हुआ है ना, तो उस चीज को क्या करेंगे, माइक्रोवेस्कुलर डीकम्प्रेशन कर देंगे कि जो वेसल है जो ट्राइजेमिनल नर्व को कॉम्प्रेस कर रही है उसको डाइसेक्ट कर देंगे, रिमूव कर देंगे. आफ्टर दैट राइजोटोमी. तो राइजोटोमी में ओटमी मतलब कटिंग करना, है ना. जो ट्राइजेमिनल नर्व का जो पार्ट पेन कॉज कर रहा है उस पार्ट को कट कर देंगे. तो प्रोसीजर कॉल्ड पार्शियल ट्राइजेमिनल राइजोटोमी इन्वॉल्व कटिंग पार्ट ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व एट द बेस ऑफ द ब्रेन. ठीक है, इतना काफी. नेक्स्ट इज बलून compression. तो in balloon compression of the trigeminal nerve, doctor insert a hollow needle through face and into an opening in the base of the skull, है ना. या तो मतलब फेस के थ्रू इंसर्ट करेंगे या तो ओपनिंग करेंगे स्कल में, बेस ऑफ स्कल में. देन अ थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब और कैथेटर विद अ बैलून ऑन द एंड इज थ्रेडेड थ्रू द नीडल, है ना. तो नीडल की हेल्प से, नीडल मतलब एक बैलून इंसर्ट करेंगे विच इज प्रेजेंट इन अ थिन फ्लेक्सिबल कैथेटर. ठीक है, जो एक कैथेटर में बैलून प्रेजेंट होगा और जब ये the balloon is inflated with enough pressure to damage the nerve and block pain signal. तो जब ये नर्व तक पहुंचेगा बैलून तो इस बैलून को इन्फ्लेट करेंगे which may lead to damage the ट्राइजेमिनल नर्व को डैमेज करेगा और पेन रिडक्शन कर देगा. तो दिस इज द सर्जिकल मैनेजमेंट फॉर ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया. इट इंक्लूड रेडियो फ्रीक्वेंसी राइजोटोमी विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज थर्मोकोगुलेशन, गामा नाइफ रेडियो सर्जरी, माइक्रोवेस्कुलर डीकम्प्रेशन, राइजोटोमी और बैलून compression. तो trigeminal neuralgia is a condition in which there is a severe stabbing pain in the trigeminal nerve. This is all about the topic.